जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और झारखंड के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, कुछ ऐसी सीट हैं जिसको लेकर उम्मीदवार के नामों की चर्चा भी चल रही है। रांची से सुबोधकांत सहाय प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी खबर है। लोहरदगा से सुखदेव भगत पर मुहर लग सकती है। वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बैठक होने जा रही है, झारखंड के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव है। 3 ऐसे सीट हैं जहां से उम्मीदवारों के नामों की चर्चा भी चल रही है। रांची की अगर हम बात करें तो रांची से सुबोधकांत सहाय जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं। लोहरदगा से सुखदेव भगत पर भी मुहर लगने की संभावना ऐसी जताई जा रही है कि लोहरदगा से सुखदेव भगत को पार्टी मैदान में उतारे। तो वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है और माना यह जा रहा है कि आज झारखंड में सीटों को लेकर के भी फॉर्मूला तय हो जाएगा। साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की भी घोषणा की जा सकती है, उनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। और झारखंड की कुछ सीटें जो हैं उन सीटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की जा रही है। उनमें अगर हम बात करें तो रांची सीट को लेकर, रांची लोकसभा सीट से सुबोधकांत सहाय प्रत्याशी हो सकते हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट से सुखदेव भगत पर मुहर लग सकती है। तो वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर अब तक सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आज की जब ये बैठक होती है तो इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से कई सारी सीटों पर दावेदारी की जा रही है और ऐसे में अब देखना होगा कि उन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं, क्योंकि सीधा मुकाबला कांग्रेस का एनडीए से होने जा रहा है। और लोकसभा चुनाव 2024 का इस बार काफी दिलचस्प है, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस जो है नए स्वरूप में, इंडिया अलायंस के स्वरूप में अब एनडीए के सामने है। तो ऐसे में आज जो बड़ी बैठक कांग्रेस की खासतौर पर होने जा रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि झारखंड में कौन से वो विनिंग कैंडिडेट हो जिस पर मुहर लगाई जाए और वो एनडीए के सामने चुनौती देता हुआ चुनावी मैदान में नजर आए। तो ऐसे में जो 3 सीट है उसको लेकर कुछ तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रांची से सुबोधकांत सहाय जो है वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। खूंटी की बात कर लें तो खूंटी से कालीचरण मुंडा जो है वो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस बार जो है फोकस सिर्फ इसी पर है कि विनिंग कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और इसीलिए मंथन किया जा रहा है। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी फाइनल जो है वो करना है। तो जिन सीटों की बात हम कर रहे हैं उन सीटों के अलावा भी क्या कुछ और ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा चल रही है? देखिए, बिल्कुल, देखिए झारखंड में कांग्रेस कोटे के 7 सीट हैं और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 3 सीटों पर हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कन्फर्म है लगभग कि रांची से सुबोधकांत सहाय का है, खूंटी से आपको जो कालीचरण मुंडा का नाम है या फिर लोहरदगा से सुखदेव भगत का नाम हो। लेकिन देखिए, आज दिल्ली में झारखंड को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। मतलब कि झारखंड की सभी 7 सीटों पर जिस पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं उनमें स्क्रीनिंग कमेटी पर, देखिए यहाँ पर भी फार्मूला वही होता है जो हम लोग परीक्षा देते हैं कि 4 नाम है तो एक नाम। स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब होता है किसी एक नाम पर छांटकर सहमति बनाकर नाम तय करना और फिर उस नाम को फिर सीईसी की बैठक है, जो वही सीईसी की बैठक जो होती है जिसमें आपको नाम पर फाइनल मुहर लगती है और फिर उसकी घोषणा की जाती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये नाम जो नाम तय होंगे 7 सीटों पर, ये नाम सीईसी की बैठक में भेज दिए जाएंगे और फिर उस सीईसी की बैठक भी जल्द होने की जो सूचना मेरी, शायद ये बैठक कल हो सकती है और फिर वहां से फिर आपको नामों की घोषणा की जाएगी। 3 सीटों को अब छोड़ दीजिए। देखिए, एक सीट की आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो लगातार आ रहा था कि राजद को जो एक सीट दी गई है वो चतरा की सीट नहीं है। जी नहीं, अभी जो हमारी जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि चतरा कांग्रेस ही लड़ेगी और राजद को पलामू की सीट दी जाएगी।
मतलब कि वहां पर जो दावेदारी है कांग्रेस की है, चूंकि पलामू के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर राजद स्वाभाविक रूप से मजबूत रहेगा, लिहाजा 2 सीटों की डिमांड थी, लेकिन राजद को पलामू की सीट दी गई है, चतरा कांग्रेस लड़ेगी। अब आइए उम्मीदवारी के नाम पर देखिए, एक बात तो तय है कि कांग्रेस को भी स्वीकार करना होगा इसको ज्यादातर सीटों पर, चाहे अगर हम देखिए कहीं कहीं पर तो फार्मूला ऐसा है कि गोड्डा सीट की बात करें तो 1 से ज्यादा प्रबल उम्मीदवार हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी जगह हैं जहां पर कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, जिसमें धनबाद की सीट आप ले लीजिए। तो गोड्डा की सीट में आप बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कोटा से फुरकान अंसारी का नाम जो है, जो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए, उसको लेकर लगातार संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए। इंतजार है कब तक उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसमें पहले 2 राउंड की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कांग्रेस के हिस्से 7 सीट आने की संभावना है। तो प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष सीएलपी दिल्ली में मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। इस बैठक में सारी चीज जो है फाइनल कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि झारखंड में 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है और लगभग अंदर खाने तस्वीरें साफ भी हो चुकी, कौन सी वो सीटें होंगी। हमारे साथ संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, 7 सीटों की संभावना जताई जा रही है, क्या उन सीटों के बारे में भी कुछ चर्चा चल रही है, उम्मीदवारों के बारे में भी कुछ चर्चा चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर चर्चा चल रही है और ये विडंबना है कि लगातार जहां आप देखें एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, सीट पहले ही शेयरिंग हो चुके थे, लेकिन अगर हम इंडी गठबंधन के अंदर की बात करें तो अब तक जो बातें सामने आई है ये राजनीति के अंदर खाने जो आंकड़े और जो फार्मूले तय किए गए हैं उसी के आधार पर बार बार बातें हो रही है। 7-5 1-1 की बात हो रही है, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हो सकी है और यही वजह है कि लगातार जो है गठबंधन के अंदर में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं नेताओं की एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बाबत जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं, पहले भी जो 2 राउंड की स्क्रीनिंग की बैठक हुई थी उसमें बहुत कुछ तय हो चुके हैं। आज जो स्क्रीनिंग की बैठक होगी उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीट का फॉर्मूला है उसकी घोषणा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें होती आ रही है, अभी भी हमारे जो सहयोगी बता रहे थे, आरजेडी के तरफ से ये स्पष्ट तौर पर अभी तक नहीं कहा गया है या घोषणा नहीं की गई है कि उसे जो 1 सीट चाहिए वो कौन सी सीट होगी। जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो जो पलामू और चतरा दोनों पर ही दावा कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 1 सीट जो है वो कांग्रेस को बिहार में दे दी जाएगी झारखंड के बदले। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जो गॉसिप है, पॉलिटिकल गॉसिप है, या हम ये कह सकते हैं बयान। लेकिन अविनाश, फिर सवाल वही उठता है, इतने राउंड की बैठक हो गई, इतने जब आप सवाल ही पूछिए नेताओं से तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, सब कुछ ठीक है या नहीं है ये तो जो आपके सवाल है उसी में स्पष्ट है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक ऐलान हो जाना चाहिए था। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, ये कह सकते हैं कि आज देर रात तक बहुत कुछ स्पष्ट। ठीक है अविनाश, वही देखना होगा कब तक सीटों का फॉर्मूला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड में ताल ठोकेगी ओवैसी की पार्टी। तो 6 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है AIMIM। राजमहल, हजारीबाग और चतरा में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। गोड्डा, रांची, गिरिडीह से भी लड़ने की तैयारी है। तो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से तैयारी की जा चुकी है। तो ऐसे में अगर AIMIM उतरता है चुनावी मैदान में तो विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है। तो रांची संवाददाता निरंजन सिंह अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी की पार्टी की एंट्री से झारखंड में इंडी अलायंस का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी तक यही ट्रेंड दिखता आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसका जो समीकरण है, आपको हम बता दें कि जो राजमहल सीट है उसमें अगर बात करें तो विजय हांसदा जो अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, वो पिछले चुनाव में 2019 में 90,000 कुछ वोटों से वह जीत दर्ज किया था। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो पूरा जो राजमहल का इलाका है, अगर हम बात करें साहेबगंज, पाकुड़, बरहरबा, ये सब इलाके जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा राजमहल सीट से
33% मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर हम वहां से आगे बढ़ें तो गोड्डा पूरे संथाल का क्षेत्र है, वहां भी 20% आबादी मुस्लिम की है। वहां से फिर अगर हम बात करें जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची में, यहां भी मुस्लिम की आबादी लगभग 12 से 18% है। ठीक आगे बढ़े हम चतरा में मुस्लिम की आबादी है, हजारीबाग में भी मुस्लिम की आबादी है। कुल मिलाकर के 6 सीटों पर वह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जो पिछले चुनाव में 2019 में जो समीकरण झारखंड की बनी थी, उसमें 2 सीटें गया था इंडिया गठबंधन को, राजमहल और चाईबासा से गीता कोड़ा उम्मीदवार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वहीं अगर हम बात करें राजमहल से, तो राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है विजय हांसदा लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ओवैसी की पार्टी खड़ी होती है तो इंडिया महागठबंधन की पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उन्हें जरूर झटका लग सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी लगातार बिहार की बात करें अगर हम तो किशनगंज का जो इलाका है, पूरे अररिया किशनगंज, वहां भी उन्होंने 5 विधानसभा में उनका विधायक जीत करके आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने आरजेडी में शामिल हो गया, अलग दूसरी बात है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो संथाल का जो पूरा इलाका है वह मुस्लिम बहुल है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में कहीं न कहीं झटका जरूर लग सकता है और इससे फायदा साफ तौर पर एनडीए को होगा, बीजेपी को होगा। बिल्कुल निरंजन, देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM क्या कुछ झारखंड में इस बार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निरंजन। तो बढ़ लेते हैं आगे और देखिए अगली खबर हम आपको बता दें, जेएमएम से सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद सोरेन परिवार में बड़ी दरार पड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वो बेटी जयश्री के लिए